आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश एंड मैथ्स वाय भगवान सर पर। तो आज हम जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 में जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें जो टॉपिक है हमारा परसेंटेज या प्रतिशत। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे हम। 480 का 20% किसके बराबर है? तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं? ये 480 का मतलब गुणा। ये आपको सरलीकरण में मैंने पढ़ा दिया है कि का मतलब गुणा। 20% का मतलब बटे में 100। अब जो कट रहा है उसको काट लो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो। अब क्या बचा? अब बचा ऊपर 48 है और 2 है, तो 48 को आप 2 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर डी। OMR सीट में आपको डी वाले ऑप्शन को काला करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 5000 के 20% और ये ब्रैकेट के अंदर है के 12% का मान क्या है? तो पहले ब्रैकेट की प्रॉब्लम सोल्व कर लो। तो ये 5000 का या के, इसका मतलब गुणा। 20% मतलब बटे में 100। कैंसिल कर लो, जो कट रहा है उसे काट लो। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। ऊपर क्या बचा? 500 और 2 मतलब कितना? 1000। 500 को आप 2 से गुणा करोगे तो 1000 आ जाएगा। तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 आ गई। फिर उसके बाद क्या करना है? के मतलब गुणा 12% मतलब बटे में 100। अब इसको एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, क्या बचा? ऊपर 10 और ये 12, इन दोनों के बीच में गुणा का है तो 120 हो गया। और कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 3/8% का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो 3/8, तो पहले तो आप क्या कर लो, 3/8, तो इससे इसको भाग कर लो। करते हैं भाग, भाग नहीं जाएगा, भाग ना जाएगा 0। ठीक है, कुछ उतारने को भी नहीं है तो पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाते ही एक 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 हो गया। अब 8 से इसको काटते हैं तो 8 की जो टेबल है, 8 का पहाड़ा है, वो 3 बार बोलेंगे तो कितना होगा? 8 3 24। कितना और बच गया इसमें? 6 बच गया। पॉइंट लगाए तो 60 हो गया वो। अब 60 को फिर 8 से काटेंगे तो 7 बार, 7 8 56। 4 और बच गया, 4 और बच गया तो पॉइंट लगा हुआ है, फिर 40 हो गया। फिर 8 से काटेंगे 40 को 5 बार। मैंने ये ऐसे काटा है, आप इसको भाग देकर ऐसे भी काट सकते हो। इस तरीके से भी आप ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं जा रहा है, भाग ना जाएगा 0, पॉइंट लगाओ, एक 0 बढ़ जाएगा। 30 हो गया। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलें कि 30 से ज़्यादा ना हो, तो 3 बार बोलेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 30 में से 24 चला गया तो 6। अब घटाने पर बचा है, फिर भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 और बढ़ जाएगा, 60 हो गया। फिर 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलें कि 60 से ज़्यादा ना हो? 7 बार, 7 8 56। फिर घटाएंगे, कितना बचा? 60 में से 56 को कम करेंगे तो 4 बच जाएगा। ये ऐसे देख लो, यहाँ से उधार लिया, 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 5 बचा, 5 में से 5 गया 0। अब ये 4 बचा है घटाने पर, और फिर भाग नहीं जा रहा तो ये पॉइंट लगा हुआ है, फिर एक 0 बढ़ जाएगा, कितना हो गया? 40। फिर 8 का पहाड़ा कितनी बार? 5 बार, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 माइनस 40, 40 माइनस 40, क्या बचेगा? 0 0। तो ये भाग देने पर कितना आया?
यही आया 0.375। 375 पॉइंट के बाद एक एक अंक को पढ़ा जाता है 0.375। ठीक है ना, 375 तो नहीं कहेंगे इसको, इसको ऐसे ही बोलेंगे 0.375। अब ये तो हमने इस भिन्न को भाग देने पर कर लिया। अब ये प्रतिशत का साइन है तो इसके बटे में 100 लगा लो। ठीक है, कितने लगा लिए 100। और इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे, इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 जीरो और लग जाएंगे। कितनी जीरो? 3। इस पॉइंट को हटा लिया तो 1 2 3। पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरो नीचे लगा लो, 1 2 3। अब क्या बचा हमारे पास? ऊपर तो 375 है और नीचे कितनी जीरो है? 5। ठीक है, अब ये दशमलव में पूछ रहा है इसका आंसर, तो हम क्या करेंगे, नीचे जितनी जीरो हैं उतने अंक छोड़कर ऊपर पॉइंट लगा देंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा। तो ये 375 लिखा हुआ है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक और ये 5 अंक छोड़ के लगाएंगे तो 5 7 3 अंक हुए, ये 4 अंक और ये 5 अंक। जब और कोई अंक नहीं होते तो हम जीरो लगा लेते हैं अपनी तरफ से, फिर पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 5 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा तो ये जीरो सारे हट जाएंगे फिर। ठीक है, और वैसे भी 375 से नीचे वाला नंबर बड़ा था तो बस आगे एक और जीरो लग जाता है भाग न जाए का। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? 0.00375। तो पॉइंट के बाद 5 अंक इसमें है, इसमें 4 अंक हैं तो ये भी नहीं है, इसमें 3 अंक हैं तो ये भी नहीं है, इसमें 6 अंक हैं तो ये भी नहीं है। इसका डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोलह सौ का 3.75% दशमलव तुल्य क्या होगा? 1600 का 3.75% दशमलव तुल्य क्या है? तो आपको बताया अभी 1600 1600 का मतलब गुणा 3.75 3.75 प्रतिशत का मतलब बटे में 100 लगा लो। जो कट रहा है उसको काट लो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या बचा? ये 16 है और इसको गुणा करना है 3.75 से। ठीक है, 3.75 को गुणा करना है किससे? 16 से। कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। पहले 6 से करेंगे, 6 पंजे 30 का 0 हासिल का 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, 45 का 5 हासिल का 4, 6 तिया 18 और 4 22। फिर 1 से करेंगे तो यही नंबर आ जाएंगे। 1 से जब गुणा करते हैं तो 1 2 3 सेम नंबर आ जाएगा, 5 7 3। इनको प्लस कर देंगे तो 0, 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 7 10, 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 2 3 और 3 6। ठीक है, तो ये आंसर आया। अब हमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के बाद इसमें 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 1 और 2। तो इधर से हम इकाई से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 और 2। तो इसका आ जाएगा 60 आंसर। कितना आ जाएगा? 60। 60.00। तो पॉइंट के बाद पीछे जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 60 आ गया इसका आंसर। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, 500 ग्राम 4 किग्रा का कितने प्रतिशत है? जब भी ये कितने प्रतिशत पूछे तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, कुछ बटे में कुल इंटू 100। जब भी कितने प्रतिशत पूछा जाता है इस तरीके के सवालों में, जब जहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है, तो बड़ी क्या है इसमें? 4 किग्रा, छोटी क्या है? 500 ग्राम। तो दोनों इकाइयों को सेम कर लो,
तो 4 किग्रा का कितना ग्राम बन जाएगा ये 4000 ग्राम। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, कुछ बटे में कुल इंटू 100। तो कुछ तो हो गया 500 ग्राम, कुल हो गया 4000 ग्राम। आपको पता है 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है, तो 4 किग्रा में 4000 ग्राम इंटू 100। अब जो कट रहा है उसको काट लो। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना बचा? ऊपर 50 है और नीचे 4 है। अब ये 2 से कट रहा है, 2 से नीचे काटा तो 2 बार और 2 से ऊपर काटा तो 2 दूनी 4, एक और बच गया, 10 हो गए, फिर 5 बार कट जाएगा, 25 बार। अब ऊपर कितना है 25 और नीचे कितना है 2, तो 2 से काटें इसको, 2 से नीचे एक बार, अब 2 से ऊपर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक और बच गया, एक और बच गया, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, फिर 5 बार, मतलब 12.5%। ये इसका आंसर है, ये 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2200 का 4% का 7.5% दशमलव समतुल्य क्या है? तो ये 2200 का मतलब गुणा 4%। पहले ब्रैकेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। बोर्ड मास जो आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाए तो उसमें बताया था कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो आप। 2200 का मतलब गुणा 4% मतलब बटे में 100। कैंसिल कर लो, जो कट रहा है तो उसको काट लो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 22 इंटू 4 मतलब 88। ठीक है, तो ये ब्रैकेट का जो वैल्यू है, आंसर है, वो तो 88 आया। फिर और आगे देखें, ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट का आंसर ये आ गया, फिर इसको लिखेंगे का मतलब इंटू 7.5, 7.5 प्रतिशत का मतलब बटे में 100, बटे में 100। ठीक है, अब ऊपर वाले पॉइंट को हटाओगे आप तो नीचे एक जीरो और लग जाएगा। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को गुणा कर लो, जो भी आंसर आए उसमें नीचे 3 जीरो हैं तो आप 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दोगे। तो करो, 88 को 75 से गुणा करो, कितना आता है देखें। ऊपर ऊपर वालों को गुणा कर लें, जितना आंसर आएगा उसमें 1 2 3 जीरो छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। 8 पंजे 40 का जीरो हासिल का 4, 8 पंजे 40 और 4 44 इंटू 7 8 56 का 6, हाथ का 5, 7 8 56 का 5 61, जीरो 10 का जीरो हासिल का 1, 5 और 1 6 और ये 6, कितना आ गया? ये आ गया 66 6600। और नीचे कितना था? ये था 1000। या तो आप सीधा 3 जीरो छोड़कर पॉइंट लगा दो, या फिर 0 से 0 कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या बचा? ऊपर 66 नीचे 10, ये 66 है नीचे 10 है, तो जब नीचे एक जीरो होता है तो ऊपर एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो तो नीचे वाला कैंसिल हो जाता है। तो कितना आया? 6.6। बी वाला गोला काला करेंगे। नेक्स्ट, (29.4) संख्या 42 का कितना प्रतिशत है? जब भी ये कितना प्रतिशत पूछे तो आपको फॉर्मूला लगाना है, कुछ बटे में कुल इंटू 100। तो कुछ तो क्या हो गया, जो कम मात्रा होगी, तो 29 कम है, 42 ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होगा वो कुल होगा और जो कम होगा वो कुछ होगा। तो इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे, 29.4 बटे में कुल कितना 42 इंटू 100। ठीक है, अब इस पॉइंट को हटा लो तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी। एक जीरो आप ऐसे भी रख सकते हो 10 के साथ गुणा में लिख के अलग से, ठीक है, या फिर यहीं बढ़ा दो तब भी एक ही बात है। अब ऊपर 294 इंटू 100 है, नीचे 42 इंटू 10 है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल,
अब काट लेते हैं इनको। 2 से कट रहा है नीचे और ऊपर भी, तो 2 से नीचे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 बार। फिर 2 से ऊपर काट लें, 2 एकम 2, 2 चौके 8, एक और बचा 14 हो गया, तो 7 बार कट जाएगा। ठीक है, अब कितना? ऊपर 147 और 10 है और नीचे 21 है। अब 21 से कट रहा है, ये कितने बार कट रहा है? 7 बार। तो 21 से नीचे काटेंगे तो 1 बार, 21 से ऊपर काटेंगे तो 7 बार। अब 7 इंटू 10 बराबर 70%। ये इसका आंसर है, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 1800 के 4% का 15% का दशमलव समतुल्य क्या है? तो ये 1800 का, के का मतलब गुणा, 4% मतलब प्रतिशत का साइन है, बटे में 100 लगा दो। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, बाद में इसको करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब ऊपर क्या बचा? 18 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 18 का पहाड़ा बोलो आप या टेबल बोलो 4 टाइम। तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट की वैल्यू तो आ गई 72। अब इस यहाँ से करेंगे आगे, तो इस ब्रैकेट के स्थान पर, इस कोष्टक के स्थान पर 72 रख लिया। फिर यहाँ से चलेंगे का, ये 72 का 15% मतलब बटे में 100। कर लो इनको गुणा, कट रहा है तो काट लो, नहीं तो गुणा कर लो। आप गुणा कर लो, फिर जो भी आंसर आए उसमें 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना। नीचे 100 होता है तो जो भी आंसर आता है उसमें इकाई से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो गुणा कर लें, 72 इंटू 15 कितना होगा? 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 5 सत्ते 35 और 1 36। फिर 1 से गुणा करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा 2 और 7, 0 8 और 7 3 10, 10 80 आ गया। ठीक है, और नीचे कितना था? 100। तो ये 10 80 मतलब 1080 और नीचे था 100, 1 0 से 1 0। अब ऊपर 108 है, ऊपर क्या है? अगर आप ऐसे नहीं काटो तो सीधा तरीका ये है, जैसे ये 10 80 है और नीचे 2 0 हैं। ठीक है, तो आप 2 0 हैं तो ऊपर वाले संख्या में 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा लो इकाई से, 1 2, तो 10.80 आ जाएगा सीधा ही, और ये ख़त्म हो जाएगा। ये रहा 10.80 ये वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट देखो, 80 से 10% अधिक बड़ी संख्या है। तो 80 से 10%, 80 से 10% अधिक बड़ी संख्या है। ठीक है, तो 80 से 10%, तो आप या तो ये देख लो, पहले 80 का 10% निकाल लो, या तो 80 का 10% मतलब बटे में 100। तो 80 का 10% निकाल लो, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया? 8। तो इसका 10% कितना होगा? 8 होगा। तो अगर पहले 80 थी और 10% और अधिक है तो वो 88 होगी। कितनी होगी? 88। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। प्राकृत संख्याओं 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या का प्रतिशत क्या है? 1 से 20 तक में अभाज्य संख्या गिननी है पहले आपको, फिर उनका प्रतिशत कितना है वो देखना है। तो आप शुरुआत करो, पहली अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये तो 8 हुई हैं, लेकिन वो संख्याओं का प्रतिशत पूछ रहा है कि जो 1 से 20 तक हैं उनमें कितना प्रतिशत हुआ। तो 1 से 20 तक में कितना प्रतिशत हुआ ये पूछ रहा है। तो इसमें यही फॉर्मूला लगेगा, कुछ बटे में कुल इंटू 100। तो टोटल तो कुल तो कितनी है? पूरी संख्या है 20, 1 से 20 तक, और कुछ अभाज्य हैं जो कितनी है?
8 हैं, इनटू में 100, ख़त्म कर लो, 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 से 8 कट रहा है 4 बार, तो 4 इंटू 10 40%, कितनी है वो 40%, तो डी वाला हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखो, 3.4% को दशमलव में कैसे लिखा जाएगा? 3.4%, तो 3.4% का मतलब बटे में 100। ठीक है, अब इस पॉइंट को हटाओगे आप, तो पॉइंट के बाद एक अंक था, तो नीचे एक जीरो और लगा लो, तो ऊपर 34 हो गए और नीचे 1000। अब इसको दशमलव में बदलना है हमें, तो नीचे कितने जीरो हैं? 3 जीरो, तो ऊपर वाली संख्या में इकाई से 3 अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है। तो आपने लिखा 4 3, ये तो 2 अंक हुए, एक अंक आगे और लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 3 जीरो हैं, तो आपको 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2 3। और ये छोटी भी संख्या थी, 1000 बड़ी थी, तो भाग वैसे भी नहीं जाता, तो भाग ना जाएगा, ये जीरो भी लग जाता, तो 0.034 कौन सा वाला ऑप्शन है? ये दशमलव रूप ये तो है नहीं, ए और बी। अब इन दोनों में, इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो पॉइंट 3 अंक बाद लगेगा, तो ये भी नहीं है, सी इसका सही आंसर है। कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी बच्चों से पूछ लेता है एग्जाम में, एक नगर की कुल जनसंख्या की 25% औरतें हैं, 40% आदमी हैं तथा शेष बच्चे हैं, बच्चे कितने प्रतिशत हैं? अब इसमें आपको देखना है कितने प्रतिशत हैं, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा है, इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा कि कुछ बटे में कुल इंटू 100, क्योंकि आप जानते हो कि प्रतिशत तो 100 ही होता है। अब उसमें से 25% तो औरतें हो गई, 40% आदमी हो गए, तो कितने प्रतिशत हो गए? ये 5 और 6 65 हो गए, तो कितना परसेंट और बचा इसमें से? कितना परसेंट और बचा? प्रतिशत तो 100 ही होता है, 100 में से 65 को कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 35, तो वो शेष जो हैं वो बच्चे हैं, तो 35% आ जाएगा इसका। और भी देख सकते हो आप, 150% बराबर है, तो 150% का मतलब बटे में 100। ठीक है, कट रहा है तो काट लो, 0 से 0 कैंसिल। अब ये सारे दशमलव में दिए हुए हैं, तो इसलिए हम भी इनको क्या है, दशमलव में ही आंसर आएगा इसका। तो नीचे 1 जीरो है, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो ऊपर वाली संख्या में, तो ऊपर कितना है? 15 बचा है अब, और नीचे 10 बचा है, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि नीचे 1 जीरो है, तो इकाई से एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1.5। ये दूसरा, 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। 175 ग्राम के मतलब का या के, इसका मतलब गुणा 10%, 10% मतलब बटे में 100 का इंटू 5%, 5% मतलब बटे में 100। कट रहा है उसे काट लो, 0 से 0 कैंसिल। अब 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इसको काट सकते हो आप, पाँच से भी कट रहा है, या फिर पहले आप 2 से काट लो इसको, पॉइंटों में आएगा, काटते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 से ऊपर काट रहे हैं, 8 दूनी 16, एक और बचा 15, 7 दूनी 14, एक और बचा, पॉइंट लगाया, 10 हो गए 5 बार, 87.5, 87.5, और नीचे कितना बच रहा है? 100। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा नीचे। ठीक है, तो अब वापस हमें ये दशमलव में ही आंसर लाने हैं सारे, तो नीचे कितने जीरो हो गए? 1 2 3, तो आप ऊपर वाली संख्या में 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 3। ठीक है, और ये छोटी संख्या है, ये बड़ी है, तो वैसे भी भागना जाएगा जीरो, इस तरीके से लग जाएगा आगे।
तो ये हट जाएंगे नीचे, ठीक है। तो ये 0.875, 0.875, ये दोनों तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि नीचे 3 जीरो थी तो पॉइंट के बाद 3 अंक होंगे, ये पॉइंट के बाद 2 ही अंक हैं, तो ये भी नहीं है। इसका डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 84% बराबर है, ये 84% मतलब बटे में 100, ठीक है। अब जब तक भिन्न कटती है तब तक काटते हैं। अब वैसे तो आप इसको पॉइंट में लिखते तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते, लेकिन इसमें ये इस तरीके से आंसर नहीं है कि पॉइंट के बाद 2 अंक हो, पॉइंट के बाद 1 अंक है इधर, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में पूछा गया है। तो हम इसको काटेंगे, तो 2 से कट रहा है तो 2 से ऊपर काट लो 4 बार, और ये 2 बार, और 2 से नीचे 5 दूनी 10, 0 का 0 50 बार, तो 42 ऊपर और 50 नीचे। वैसे तो भिन्न जब तक कटती है तब तक काटते हैं, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन में है तो हम इसको वहीं छोड़ देंगे, 42 बटे में 50, तो 42 बटे में 50 ये इसका सही आंसर है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किसी कार पार्किंग में कुल 8 कारें रखी हुई हैं, उनमें से एक नीले रंग की कार है। नीले रंग की कारों का कितना प्रतिशत है, ध्यान रखना है कितना प्रतिशत, तो कुछ बटे में कुल इंटू 100। तो कुछ कितनी, जो कम मात्रा में, तो वो एक ही कार है, और कुल कितनी 8 इंटू 100। कट रहा है तो काट लो, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 5 दूनी 10 और 0 का 0 50 बार, फिर भी कट रहा है 2 से ये 50 25 बार कट गया, और 2 से ये 2 बार कट गया, 25 बटे में 2। तो देखो 25 बटे में 2 से काटें इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना और बच गया, 1 बच गया, बटे में 2 प्रतिशत, 12.5%, तो ये इसका जवाब होगा। तो इसी प्रकार हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। जब भी आपसे कोई पूछता है कि आपका कितना % बना, तब भी आपको यही फॉर्मूला लगाना होता है, कुछ बटे में कुल इंटू 100। तो कुल तो जो मार्क्स आपके एग्जाम में रहते हैं जैसे 600 नंबर, और आपके कितने आए जैसे 590, तो जो आपके आए हैं वो कुछ हैं और टोटल नीचे और इंटू में 100, तो ऐसे परसेंटेज निकल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।